एक अहम खबर, यूक्रेन पर अमेरिका में बहुत बड़ी मीटिंग होगी। कुछ घंटे बाद अमेरिका रवाना होंगे जेलेंस्की। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे प्रेसिडेंट जेलेंस्की। अमेरिका और यूक्रेन के बीच समझौता होगा। वॉशिंगटन में ट्रंप ने जेलेंस्की के दौरे की पुष्टि कर दी है। और अमेरिकी दौरे को लेकर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। यूक्रेनी टीम अमेरिका दौरे की तैयारी कर रही है। अमेरिका के साथ समझौता देश के हित में होगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। खनिज समझौते पर आखिरी फैसला होगा, जेलेंस्की का बयान। तो देखिए, जेलेंस्की का अमेरिका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरे में क्या होता है इस पर हमारी नजर है, लेकिन इस दौरे से पहले हम इसे डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए। जेलेंस्की के लिए अब विकल्प ना के बराबर बचे, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है जेलेंस्की के सामने। दूसरा, अमेरिका की शर्तों पर उन्हें समझौता करना ही होगा। तीसरा, 50% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका को देने होंगे। चौथा, बदले में अमेरिका से कोई गारंटी भी नहीं मिलेगी। जी हां, दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच होगी और समझौता भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं ट्रंप। यूरोपीय संघ और दूसरे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका फर्स्ट से यूरोपीय संघ भी प्रभावित होगा और अमेरिका अब जेलेंस्की का इस्तेमाल करेगा। और आखिरी, कि अमेरिकी योजना के हिसाब से युद्ध विराम होगा। तो ये स्थितियां समीर बनती जा रही हैं इस समझौते को लेकर। बिल्कुल, जल्द से जल्द यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराने होंगे। नाटो में शामिल नहीं होने पर पहले ही सहमति देनी होगी। इन तमाम बातों का जिक्र इस मुलाकात में किया जाएगा और इसको लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप डील का जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल ए के सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अश्विनी सिवाच साहब, क्या लगता है आपको, ऑप्शन क्या बचे हैं? जेलेंस्की के पास पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। 3 साल तक इतने मजबूत मुल्क के साथ जंग में रहे, लाखों सैनिक गंवाए, अपने नागरिकों को मौत के घाट उतरता हुआ देखा और अब डील करने जा रहे हैं किसके लिए? अपनी ही खनिज संपदा के लिए। मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे और सुरक्षा की गारंटी भी नहीं मिल रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर, सच्चाई यही हुई है कि आज की तारीख में जो जेलेंस्की है उनके पास कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है कि उनको मालूम है कि अगर जेलेंस्की को लड़ाई लड़नी है अगर रूस से, तो उसको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। और अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं देता तो नाटो को तो करीब 30-40% की सपोर्ट देता है, 50% से ज़्यादा अमेरिका देता है। तो इसलिए अब जो भी है अमेरिका के कहने पे करना पड़ेगा जेलेंस्की को। 2-3 बातें हैं जो कि उनको माननी पड़ेंगी। एक तो ये कि आने वाले समय के अंदर वो नाटो नहीं भर्ती होगा एक यूक्रेन। दूसरा ये होगा जो इलाका घुमा दिया, जो स्पेशली डोनबास का जापोरिजिया खारासोन जो 12% है और 8% के करीब जो क्रीमिया है, वो इनको वापस नहीं मिलेगा। मगर इसके बदले में वो एक कोई ना कोई सिक्योरिटी की गारंटी मुझे लगता है अमेरिका से लेने की कोशिश करेंगे। मगर अमेरिका ने जो प्रेशर डाला है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने बोला जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो कि क्रिटिकल मटेरियल जिसको बोलते हैं, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, लिथियम है और उसके अंदर बेरिलियम है और कॉपर है, जिंक है, उसकी जो रेवेन्यू है 50% वो उसको अमेरिका को देनी पड़ेगी। और अमेरिका क्यों चाहता है ये? क्योंकि अमेरिका आज की तारीख में ये डिपेंडेंट है चीन से और वो समझता है ये सप्लाई चेन जो है तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। कीव में जेलेंस्की का बहुत बड़ा फैसला। जी हां, जेलेंस्की कैबिनेट ने खनिज समझौते के ड्राफ्ट को देखिए मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका दौरे से पहले ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कीव में खनिज समझौते के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है और मुमकिन है और लगभग इसे तय ही माना जा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कह ही दिया, इसका जिक्र कर ही दिया कि इस बार जो मुलाकात होने जा रही है उसमें खनिज समझौते को लेकर डील पक्की हो जाएगी। और यूक्रेन यूएस खनिज डील, जी हां, देखिए ड्राफ्ट में क्या है इस पर गौर करें। दोनों देश मिलकर एक ज्वाइंट फंड बनाएंगे। फंड पर अमेरिका का 100% नियंत्रण नहीं होगा। यूक्रेन में निवेश विकास बढ़ाने के लिए फंड बनेगा और यूएस यूक्रेन को स्थिर संपन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। यूक्रेन की 50% आय फंड में शामिल की जाएगी।
खनन, तेल, गैस से होने वाली आय शामिल की जाएगी। अमेरिका अपनी क्षतिपूर्ति के लिए खर्चों में कटौती करेगा। मसौदे से $500 बिलियन की वसूली का बिंदु हटा दिया गया है। तो इस तरीके से यह मसौदा तैयार किया गया, जिसे एक तरीके से यूक्रेन की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर जो डील होने जा रही है उसके ड्राफ्ट की पूरी डिटेल TV9 भारतवर्ष ने आपके सामने रख दी। यूक्रेनी संसाधनों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर क्यों है, आइए अब आपको यह भी बता देते हैं। यूक्रेन की खनिज संपदा जो है वो $26 ट्रिलियन की है। 2023 में यूएस की इकोनॉमी $26 ट्रिलियन की थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, कंपैरिजन फिगर हमने आपके सामने रख दिया। खनिजों के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था जानते हैं कहां तक पहुंच जाएगी, $52 ट्रिलियन तक। और यही मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसीलिए ज़ेलेंस्की को पूरी तरह से इस डील के लिए कहा जा सकता है मजबूर कर दिया गया है। यूक्रेन दरअसल खनिज का खजाना है। आइए ये खनिज भंडार कहां कहां छुपा हुआ है यूक्रेन में, ये आपको बताते हैं। डोनेस का नाम आपने सुना होगा। ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर जंग पिछले 3 सालों से जारी है। कोयला खदानें हैं यहां पर, इसके अलावा लिथियम भी यहीं से भारी मात्रा में निकलता है, इसलिए इस पर नजर है। ज़ेपोरिज़िया की बात की जाए तो यह इलाका लिथियम का भंडार माना जाता है और बड़े पैमाने पर लिथियम हासिल हो सकता है यूक्रेन के इस इलाके से अमेरिका को। खार्किव की बात की जाए तो यहां पर टाइटेनियम की माइंस हैं, टाइटेनियम का यहां पर बड़ा भंडार है। बाखमुत में नमक की खदानें हैं, यहां से नमक निकाला जाता है। और इसी सारी खनिज संपदा पर अब ट्रंप की नजर है, अमेरिका की नजर है। किरोवो हराद यहां पर गोल्ड माइन है, यहां से सोना निकाला जाता है। तो ये वो खदानें हैं, वो खनिज संपदा है जिस पर अमेरिका की नजर है। रूसी नियंत्रण वाले इलाके देखिए कौन से हैं। यूरोपियम एनपीपी के कंट्रोल रोड्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैडोलिनियम मोबाइल फोन के जो मैग्नेट्स बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा होलामियम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यूक्रेन अपने आप में वाकई खनिज का खजाना है। इटरबियम मेमोरी डिवाइस जो बनाई जाती है उसमें इटरबियम का प्रयोग किया जाता है और इस पूरी की पूरी खनिज संपदा पर नजरें गड़ा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु साहब, और कोई रास्ता आपको नजर आता है क्या, सिवाय इसके कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं वो मान लिया जाए? लेकिन ज़ेलेंस्की की तो एक बात मानने को तैयार नहीं है। फिर तो ये डील कैसे हुई, ये समझौता कैसे हुआ? ये तो मजबूर करके किसी को उस पर दबाव डाल करके हस्ताक्षर लेना हुआ। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि पहले ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बिल्कुल। फिर क्या बात हुई कि ये आज इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गए। अब आप इसकी एनालॉजी लगाइए, जैसे एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तमाम तरीके के टर्म्स कंडीशन लगाती है। आज यही चीज आपको 2 देशों के बीच में देखने को मिल रही है। अमेरिका ने इतना प्रेशर लगाया, आपको जितनी आर्थिक और मिलिट्री एड दी उसका एक एक पैसे का हिसाब लगाया। वो ग्रांट एड और लोन में को सबको उसने लोन में तब्दील कर दिया और यूक्रेन को बोला कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और साथ में एक सब जो बात दिखाए कि आपके जो 4 स्टेट जो आपने लूज किए हैं रशिया के पास चले गए, अगर आप हमारे साथ डील करते हैं तो उसकी खनिज संपदा को हम लेंगे। लेकिन ये एक बहाना है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के इक्वेशन अलग है। इस डील के साथ देखिए अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा आर्थिक रूप से यूक्रेन गुलाम हो जाएगा, यह ऐसा मेरा मानना। और इन 4 स्टेट के अलावा ये सारी जो डील होगी पूरे यूक्रेन के लिए लागू होगी और जो खनिज संपदा अमेरिका को मिलेगी, जैसा आपने बोला $26 ट्रिलियन का इजाफा होगा। इस तरीके से अमेरिका अमेरिकन्स के लिए अपनी एक फिefdom तैयार कर रहा है। आज की डेट में मेरा मानना है कि ये जो डील है ज़ेलेंस्की साहब के टोटल लीडरशिप की इमेच्योरिटी को दिखाता है। एक तरफ जब आपको इसी तरीके को अपने आप को गुलाम बना के रखना था तो आप उसके गुलाम बनते जिसके आप एथनिकली, रिलीजियसली और कल्चरली जिसके आप नज़दीक हैं। आप एक तरफ रशिया का आपने मुखालफत की, आपने रशिया के सारे इन्फ्लुएंस को नकारा और दूसरी तरफ अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया और पूरे का पूरा यूक्रेन को आप गिरवी रखने चले जा रहे हैं। ये एक डिफरेंट तरीके की
व्यवस्था होने जा रही है, ये एक खतरनाक सिग्नल है। अमेरिका जो इस तरीके की पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट करता है तो अब इसका आगे देखेंगे, गाजा में भी यही चीज होगी, वेस्ट बैंक में भी यही होगा, मिडिल ईस्ट में वैसे भी कहावत है कि तो अमेरिका यहां रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी कहावत है सर कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ज़ेलेंस्की की वही हालत है, वो क्या चुनेंगे, उन्हें ऑप्शंस जो दिया जाएगा वही मजबूरी है। ट्रंप कंडीशंस रखेंगे और उन्हें मानना ही पड़ेगा। और देखिए, रूस ने होने वाले खनिज समझौते का समर्थन किया है और पुतिन ने पहले ही कहा अमेरिका के साथ करेंगे सहयोग। तो जिस बात का जिक्र शरदेंदु सर कह रहे थे कि पुतिन और ट्रंप की अपनी अलग इक्वेशन है और ये जो सहमति बन रही है वो उसी इक्वेशन का रिफ्लेक्शन है, उसी का एक तरीके से उदाहरण है ये ट्रंप की हर नीति का पुतिन का समर्थन। जी और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका यूक्रेन डील को पुतिन का खुला समर्थन कैसे मिल रहा है? ये हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके लिए पुतिन इस कदर राजी क्यों नजर आ रहे हैं? अमेरिका यूक्रेन में डील क्या पुतिन का सीक्रेट प्लान है? पुतिन ने अमेरिका का खुला सपोर्ट कर दिया है, रूस को हर सहयोग के लिए तैयार बताया है। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का समर्थन पहली बार मिला है। पुतिन के समर्थन से यूरोप और नेटो भी हैरान है। यूरोप अमेरिका में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। कई सारे सवाल हैं इन स्थितियों को लेकर। क्या खनिज डील के पीछे जटिल कोई खेल है जिसके तहत ये दोनों बड़े नेता ये सहमतियां बना रहे हैं? तो देखिए खबर क्या है, तो पुतिन ने किस तरीके से ये समर्थन दिया है और उसके बाद से ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सिंगल सर, एक चीज हम समझना चाहेंगे डिप्लोमेसी के लिहाज से, ये चीजें कितनी सही लगती हैं आपको कि अमेरिका या जो ट्रंप गवर्नमेंट है वो नेटो देशों को या फिर यूरोप के इंटरेस्ट को इग्नोर करते जाए और रूस के साथ क्लोजनेस बढ़ाए, वो यूक्रेन को अब एक्सप्लॉइट करना शुरू करे? एक लॉन्ग टर्म अमेरिकन डिप्लोमेसी जो रही है अब तक और यहां से जो एक टर्न सा दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे और कितना सेफ, सुरक्षित और कितना ये प्रैग्मेटिक, प्रायोगिक या व्यवहारिक लगता है आपको? देखिए, ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनकी पॉलिसीज़ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उनको बिल्कुल उलट दिया है। पहले अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था यूरोप में और रशिया के अगेंस्ट उनके एक तरीके से उन्होंने वो किया हुआ था कि रशिया अगर कुछ भी करेगा यूरोप में तो अमेरिका उसके लिए साथ में खड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहली टर्म में शुरू किया और अब तो वो 1-2 महीने के अंदर उन्होंने बिल्कुल खुला कर दिया है कि अमेरिका जिम्मेवार नहीं है यूरोप की सुरक्षा के लिए। और अब वो देख रहे हैं कि उनका फ़ायदा कहाँ पर है। यूक्रेन का जहाँ तक सवाल है, यूक्रेन में वो जो डील की बात हो रही है, ये उन्होंने आते ही कहा था कि मुझे डील चाहिए और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी फिगर बता दी कि $300 बिलियन का हमने दिया है मदद, जबकि रिपोर्ट ये है कि शायद 118 या 119 बिलियन डॉलर की उन्होंने मदद या लोन दिए हैं। और उन्होंने यूक्रेन को जो आर्म ट्विस्ट करके अब जो है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट उनका तैयार करवा लिया है। बिल्कुल सर, लेकिन इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि दुनिया भर में इतने दशकों में एक कह सकते हैं कि राइवलरी की वजह से बहुत सारे सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हैं, उलझी हुई हैं रूस और अमेरिका के झगड़े में। ऐसे में ये यू टर्न कितना लंबा जा सकता है? कितनी देर पुतिन के साथ ये गलबैयां, ये अच्छे संबंध ट्रंप के रह सकते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट तो ग्लोब के हर हिस्से पर रूस के साथ है। जी, बात यह है कि पुतिन जो है समझ चुके हैं ट्रंप का उनकी इरादा क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका को जहां तक फ़ायदा हो सके डील्स में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं डील मेकर हूँ, सबसे बड़ा डील मेकर हूँ। और उनके डील मेकर का बनने का है केवल उद्देश्य यह है कि अमेरिका को कैसे फ़ायदा हो, क्योंकि ये बड़े इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। जो पहले जो मैं अगेन वो यूज़ करूंगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो रोल को वो खाली कर रहे हैं जी। यूरोप से कह रहे हैं कि अपना देखो, बाकी जगह देशों से कह रहे हैं वो अपना देखें और उसका जो खर्चा उठाएं। और केवल उनको अब एक चाइना से उनको ज़्यादा लग रहा है और चाइना को वो आइसोलेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लॉन्ग रन में चाइना उनके लिए डील मेकिंग में प्रॉब्लम सिंगल साहब, यूक्रेन की सुरक्षा पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ट्रंप ने सिक्योरिटी गारंटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये खबर ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए भी अमेरिका तैयार नहीं। और इधर इटली की प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा नेटो की
सदस्यता ही यूक्रेन की बड़ी सुरक्षा गारंटी है। तो देखिए मेलोनी की तरफ से नेटो मेंबरशिप को लेकर यह बयान सामने आया है। तो देखिए नेटो सदस्यता का जिक्र किया जा रहा है इटली की तरफ से। सुरक्षा गारंटी युद्ध विराम में बड़ा पेंच है। ट्रंप का पक्ष क्या है इसे लेकर? सुरक्षा गारंटी देने से वो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। अभी अभी हमने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपको सुनाया। ज़ेलेंस्की की मांग क्या है? वार्ता से पहले सुरक्षा गारंटी मिले। यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा वो उठा रहे हैं। नेटो का दबाव क्या है? समझौते से पहले सुरक्षा का भरोसा दिया जाए। और इटली की पीएम तो यहां तक कह रही हैं कि नेटो की सदस्यता ही यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी है। ऐसे में बहल साहब होता क्या आप देख रहे हैं? यहां पर तो बड़ा दबाव ज़ेलेंस्की पर है ही। सुरक्षा की गारंटी देने के लिए ट्रंप तैयार नहीं है और मेलोनी की तरफ से बातें की जा रही हैं नेटो मेंबरशिप की, जिसके दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए नाटो मेंबरशिप तब होगी जब सारे के सारे देश जो नाटो के अंदर आते हैं, खासकर यूएस जो मेन उसका फंड कंट्रीब्यूटर है और साथ साथ में उसको इनिशिएट करता है, ड्राइव करता है, अगर वो उनके साथ नहीं है उसको नाटो मेंबरशिप के लिए, तो चाहे कितने भी देश कहें नाटो मेंबरशिप यूक्रेन को मिलने वाली नहीं है, ये तो बिल्कुल तय है। और क्योंकि ये एक पहला प्राइम रिक्वायरमेंट है इस युद्ध को बंद करने के लिए रशिया की तरफ से। और दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी की, ट्रंप ने बहुत क्लियरली कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी हम तो नहीं देंगे, ये यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूरोप अपने आप जो उनके नेबर्स हैं वो देखें। यहीं पे यूके, फ्रांस और जर्मनी बात कर रहे थे पीस कीपर्स की, जो रशिया को अभी रशिया इसके साथ नहीं है कि कोई भी यूरोपियन पीस कीपर्स वहां पे डिप्लॉय हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पीस कीपर्स की बात जरूर आएगी और मूव करेंगे उस तरीके से कि ना रशिया को नुकसान हो और ना कि यूरोप में कहीं मेजर कोई प्रॉब्लम आए। उस वजह से वहां पे कुछ फोर्स तो डिप्लॉय करनी पड़ेगी। आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं वो क्रिटिकल मिनरल्स पे है। जबकि क्रिटिकल मिनरल्स किस एरिया में है वो आपने बताए थे, और वो एरिया सारे पूर्वी यूक्रेन के अंदर आते हैं। वो हाईली माइनफील्ड एरिया है, उसको माइन किया गया है, और जब तक ये युद्ध नहीं रुकता वो माइंस नहीं हट सकती, और जब तक युद्ध रुकेगा, माइंस हटेंगी, तभी वहां कुछ जॉइंट प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है ट्रंप के लिए भी और बाकियों के लिए भी कि वहां पे युद्ध रुके। लेकिन जो मेन पॉलिटिकल चीज इसके अंदर आ रही है वो ये है कि यूक्रेन कहता है कि जो रशिया के कंट्रोल्ड एरिया, चाहे वो शुरू होते हैं ज़ापोरिजिया से, डोनेट्स्क, लुहांस्क से लेकर और क्रीमिया तक, तो उन एरियाज के अंदर $350 बिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स तो रशिया के पास है। तो कहीं ना कहीं वो उसमें अपना हाथ डालना चाहता है, जो रशिया कभी होने नहीं देगा। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका और रूस किस तरह के एडजस्टमेंट के साथ ये पूरा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे यूक्रेन के इस मिनरल का। और देखिए यूरोप और अमेरिका में दूरी बढ़ती नजर आ रही है इस पूरे मसले को लेकर। यूरोपीय संघ पर फिर भड़के हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और ट्रंप ने कहा अमेरिका पर शिकंजा कसने के लिए बना यूरोपीय संघ। तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रंप नजर आ रहा है। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। सुमित, ये भाषा जो ट्रंप की है ये यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के लिए भी है। आज की स्थिति में जो हालात हैं वो बिल्कुल जुदा नजर आ रहे हैं। अगर आप पिछले चंद महीनों के पहले वाले हालात भी देखेंगे तो बहुत हालात बदल गए। अमेरिका के साथ कौन कौन है? पोलैंड, जर्मनी, रोमानिया, हंगरी, तुर्की और स्लोवाकिया। यूक्रेन युद्ध पर कैसे यूरोप बढ़ गया है ये आप देखिए। अमेरिका से दूरी कौन कौन से देश बना चुके हैं? फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और इटली आज की तारीख में अमेरिका से यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दूरी बनाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। तो ये देखिए, ये यूरोपीय देशों की स्थिति है। और ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ने भरोसा दिया है ज़ेलेंस्की आजीवन राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते। ज़ेलेंस्की का लक्ष्य यूक्रेन की सुरक्षा है, ये ओलेना ने कहा है। तो देखिए ओलेना क्या कह रही हैं ये भी हमने आपको दिखाया। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब होता हुआ क्या आपको नजर आता है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील की जो सारी बातें, अभी सारा ड्राफ्ट और उसमें जो अहम जानकारियां हैं वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। ओलेना का ये बयान भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे तानाशाह करार दे दिया था ज़ेलेंस्की को। ऐसे में ये मीटिंग जो है ये कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती हुई आप देखते हैं और इसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं?
देखिए समीर, एक बात कही जाती है ना, साहूकार या फिर कोई भी जब आपको पैसे देता है तो बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जब आपसे पैसे वसूलता है तो बहुत सख्त होता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप उस रिकवरी मोड में है जो वो यूक्रेन से हासिल करना चाहता है, यानी वो पैसे की उस एड की रिकवरी वो कर रहे हैं जो यूक्रेन को पिछले 3 साल से दिया गया। और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज शामिल है, वो है यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यानी जो कोस्टल एरिया है 220 किलोमीटर का, जिसमें ओरेसा, खेरसोन जैसे इलाके हैं, वहां पर अमेरिका जाकर बैठना चाहता है ताकि वो यूरोप को कहीं ना कहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपनी चीजों से सीधे तौर पर वहां पर वो अपने सामान बेच सके। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नाटो देश ये समझ रहे थे कि अगर वो यूक्रेन को लगातार मदद करेंगे अमेरिका के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वो ना सिर्फ उसके नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे बल्कि इन कोस्टल एरियाज को अपने हाथ में ले सकेंगे लंबे समय के, जो डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर नहीं चाहते। और यह भी तय है कि अब जेलेंस्की के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उनके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ये कि वो राष्ट्रपति चुनाव जल्द से जल्द कराएं, और दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन उनको जो लगातार वो मांग रहे हैं अपना सेफ एग्जिट यूक्रेन से, ऐसी सेफ जगह पर जहां पर उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई उनके लिए इमरजेंसी ना हो। और यही वजह है कि अब वो बिल्कुल, आप देखिएगा कि सीधे तौर पर अमेरिका की हर उस नीति को टो करेंगे, हर उस नीति को मानेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की लगभग हर शर्त मानने को तैयार है। सिवाय सर, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने ये दिखाया कि किस तरीके से ट्रंप का जो स्टैंड है उस पर यूरोप डिवाइडेड है, क्या पुतिन का सपना ट्रंप पूरा कर रहे हैं? नेटो डिवाइड हो जाए, यूरोपीय यूनियन खत्म हो जाए, यूरोप के देश आपस में मतभेद लेकर चलें, वो एकता टूट जाए यूरोपीय देशों की। ये तो पुतिन का पुराना सपना था जो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने कड़े बयानों, कड़े तेवर से पूरा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि किसी तरीके से इस जो डील के अंदर एक तरफ पुतिन को भी बड़ा फायदा हो रहा है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी। डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा सब कुछ जो कि रेयर अर्थ मटेरियल है यूक्रेन का, और पुतिन को क्या मिलेगा? पुतिन को वही मिल गया कि आज यूक्रेन की लड़ाई के बाद वो यही नहीं कि स्ट्रोंगर हुआ, उसने इलाका जीत लिया यूक्रेन का, मगर यूरोप फ्रैक्चर्ड हो गया है। यूरोप के अंदर 2 हिस्से हो गए हैं और वो हिस्से ही चाहता था, क्योंकि अगर पुतिन क्या चाहता है कि कहीं ना कहीं यूरोप कमज़ोर हो, और मुझे लगता है वही हो गया है। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मुद्दा है, अमेरिका फर्स्ट। वो चाहता है कि किसी तरीके से वो जो अभी तक वो नेटो में कम से कम 30 से 40% जो वो देता था पैसा और उसकी सिक्योरिटी का गारंटर था, वो नहीं बनना चाहता। अब वो चाहता है अपने जो न्यूक्लियर वेपन भी लगा रखे थे पूरे यूरोप में, उनको भी कम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है यूरोप को, ये एडवांटेज है पुतिन को, ये एडवांटेज है डोनाल्ड ट्रंप को। और यूक्रेन के पास कुछ नहीं रहा, यूक्रेन ने अपना इलाका भी घुमा दिया, यूक्रेन अभी अपने मटेरियल भी घुमा देगा, क्योंकि यूक्रेन कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। तो सच्चाई है कि आज की तारीख में यूक्रेन सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, और उसके बाद कोई कमज़ोर नज़र आ रहा है वो यूरोप है, क्योंकि यूरोप फ्रैक्चर्ड हो गया है, यूरोप के अंदर मतभेद आ गया है। यूरोप आज ये नहीं समझ पा रहा करें तो करें क्या। और मुझे लगता है जो प्रेशर डाला अमेरिका ने, अब सभी के सभी देश अपना जो है बजट, डिफेंस बजट, वो 2.5% तक या 3% तक आगे ले जाएंगे अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो, क्योंकि अमेरिका अब उनका गारंटर नहीं बनेगा। ये बात सच्चाई है। क्या बात है, कहां तो बात हो रही थी नेटो का मेंबर बनाए जाने की, और अब कोई सुरक्षा गारंटी तक देने को तैयार नहीं है ब्रिगेडियर शरदेंदु। ये जो कुछ भी हम अपने सामने घटता हुआ देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त के लिए, बाकी देशों के लिए जो अमेरिका पर भरोसा करके अमेरिका के कहने पर अपनी नीतियां तय करते हैं, उनके लिए एक बड़ा लेसन भी आप देखते हैं क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पूरे विश्व में खलबली मची है, और विश्व नहीं, उनके अमेरिका के आंतरिक मामलों में भी तमाम तरीके की खलबली मची है। DOGE एक उन्होंने किया, उनके अपने एम्प्लॉइज तक नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक टर्मोइल उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और देखिए अपनी स्थिति को मजबूत वो किस तरीके से कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट करने के लिए। और इसके तहत वो जो भी जिस भी हद तक उनको जाना होगा वो जाने के लिए तैयार हैं। और वो आज की डेट में सिर्फ एक आदमी के सुन रहे हैं, वो है एलॉन मस्क। इलेक्शन के पहले वो उनके लिए कैंपेन किया करते थे, लेकिन पूरे विश्व ने नहीं समझा था कि एलॉन मस्क इस तरीके से हावी हो जाएंगे। एलॉन मस्क ने हमेशा से जेलेंस्की की मुखालफत की थी, उनका वीक लीडर बताया था, और वो अल्टीमेटली प्रूव होता चला जा रहा है। देखिए, अपने देश को तो तबाह जेलेंस्की ने किया ही किया, और आज की डेट में वो एग्जिट देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति हमेशा के लिए नहीं बने रहना चाहते, अगर पीस है तो हम उसके लिए अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपने इतने सैनिक मरवा दिए, देश को गर्त में दे दिया, और अमेरिका के
भारतीय गुलामी सहने के लिए तैयार और आप कहते हैं हम पद छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके की ये कौन सी राजनीति है यूक्रेन? बिल्कुल, जेलेंस्की की लीडरशिप को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर यूक्रेन को उन्होंने अपने फैसलों की वजह से कहां तक पहुंचा दिया है। और देखिए, शांति वार्ता में ईयू के विरोध में रूस है और शांति वार्ता में यूरोपीय संघ रहे दूर, ये कहा गया है रूस की तरफ से। सैन्यवादी ईयू की शांति वार्ता में जगह नहीं है। यूरोपीय संघ यूक्रेन को और अलग कर देगा, शांति वार्ता पर रूसी विदेश मंत्रालय का दावा। तो देखिए, रूस की तरफ से दो टूक संदेश दे दिया गया है। शांति वार्ता में यूरोपीय संघ से बनाकर रखी जाएगी दूरी। रूस ने यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोपीय संघ को दूर रखने को कहा है। सैन्यवादी यूरोपीय संघ का शांति वार्ता में पीस डील में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये रूस ने क्लियर कर दिया है। यूरोपीय संघ की आक्रामकता यूक्रेन को और ज्यादा अलग कर देगी, ये तर्क दिया गया है रूस की तरफ से। और यूरोपीय संघ की आक्रामकता उन्हें शांति प्रक्रिया के लिए अयोग्य बनाती है, ये रूस ने कहा है। ईयू के एक्टिव यूक्रेन समर्थक देश सैन्यवाद के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, ये रूस कह रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया, यानी कि हर लेवल पर समीर यूरोप का विरोध रूस की तरफ से दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका दौरे से पहले जेलेंस्की का एक्शन, ज्वाइंट फोर्स के कमांडर गंटोव हटा दिए गए। युद्ध में कई फ्रंट पर हार के बाद ये एक्शन लिया गया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से। ज्वाइंट फोर्स के कमांडर को जेलेंस्की ने हटा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये युद्ध खत्म होगा? जी हां, जंग की आग क्या और भड़केगी आने वाले समय में? यह भी एक सवाल है, क्योंकि समझौते तो सारे हो रहे हैं, कौन कितना खुश है ये भी सवाल है। जेलेंस्की ने ज्वाइंट फोर्स के कमांडर गंटोव को हटा दिया है और युद्ध में कई फ्रंट पर हार के बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले 30 दिनों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। जी हां, कई हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अब देखिए, इससे संकेत क्या मिल रहा है? संकेत यह है कि आक्रामक कमांडर की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी वजह से जंग मुमकिन है और ज्यादा भड़क जाए। वॉर फ्रंट पर रूस को जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। बहल साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से डील करने के लिए पहुंच रहे हैं जेलेंस्की, और दूसरी तरफ क्या इस युद्ध को भड़काने की कोशिश भी आपको इन फैसलों के जरिए नजर आती है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब भी युद्ध विराम की तरफ देश बढ़ते हैं, तब युद्ध में हमेशा तीव्रता आती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि वो सबसे ज्यादा टेरिटरी उस टाइम कर ले, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर ले, सबसे ज्यादा सैनिकों को मार दे, सबसे ज्यादा सैनिकों को अपने बंधक बना ले। तो इसकी तरफ फोकस चलता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा, पहले भी जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को भी हटाया था और इनको भी हटा रहे हैं, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे पास लीडर ही खराब है। तो अपने ऊपर से भी गलती का ब्लेम हटाने के लिए कुछ वो एक एक्शन करते हैं। और अभी युद्ध की तीव्रता तब तक बढ़ेगी। आप देख रहे, ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं रशिया की तरफ से, इनकी तरफ से भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो तब तक बढ़ेगी जब तक पूरी तरीके से युद्ध विराम नहीं होता, और वो होगा। अभी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी युद्ध विराम की तरफ। देखते हैं कि आखिर इस युद्ध विराम की प्रक्रिया के बाद जो हासिल होगा वो कितना स्वीकार्य होगा सभी पक्षों को। और देखिए, यूक्रेन से जंग का उद्देश्य अभी पूरा नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोदियोन मिरोशनिक का यह दावा है। खेरसोन और ज़ापोरिज़िया पर अभी पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी अभी पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है। कुर्स्क से भी अब तक पीछे नहीं हटा है यूक्रेन, ये मिरोशनिक ने दावा किया है। तो देखिए, यूक्रेन से जंग का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के घोषित लक्ष्य अब तक हासिल नहीं हो पाए। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोदियोन का ये बड़ा दावा सामने आया है। खेरसोन, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क और लुहांस्क पर अब तक पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। जो यूक्रेन ने अब तक रूस के संवैधानिक क्षेत्रों को आजाद नहीं किया, ये उनकी शिकायत। शांति वार्ता में रूस अपने युद्ध लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेगा, तो ये भी अपने आप में एक अजीब सा संकेत है। एक तरफ तो पीस टेबल पर बैठने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के जमीनों पर कब्जा न कर पाने का जिक्र। सिंगल सर, ये क्या डिप्लोमेसी चल रही है रूस की? किस तरह का प्रेशर रूस की तरफ से बनाने की कोशिश हो रही है? रूस जो है इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो दावे हैं उनको करे।
और उस यहाँ पे जैसे अभी आपने जिक्र किया है इस बयान का, उससे साफ जाहिर है कि वो रूस का ये इरादा है कि जो ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ है वो भी हमें मिलनी चाहिए, आप छोड़ने की तो बात छोड़िए। तो इसमें जो है तो नॉर्मल पोजीशनिंग जैसे होती है वो की जा रही है, तो इसमें मेरे विचार से बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, क्योंकि हर देश अपनी अपनी पोजीशन दिखाता है जब बात टेबल पर जाते हैं और उसके बाद में फिर वो कंसेशन देते हैं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ा उल्टा कर दिया कि पहले से ही कंसेशन दे दिए थे उनको, तो उससे रशिया की जो है थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि हम और भी ज़्यादा इनसे कंसेशन ले सकते हैं, क्योंकि रशिया का जो इरादा है वो ये है कि पूरी तरह से कब्जा अगर हो जाए उनका यूक्रेन पे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि वो संभव नहीं लग रहा जो हालात हैं इस वक्त। तो अभी जो है सब पोजीशनिंग हो रही है और ठीक है, आप इसे एक बड़ी पोजीशनिंग मान रहे हैं। और देखिए पूर्व अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर क्या बड़ा दावा कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। यूक्रेन युद्ध नहीं रोक सकते डोनाल्ड ट्रंप, ये कह दिया गया उनकी तरफ से। ट्रंप के कहने पर जेलेंस्की झुकेंगे नहीं, यूरोप की मदद से फिर ताकतवर होंगे जेलेंस्की। यूरोप के पास रूस को हराने की ताकत है, ये एक बड़ा बयान सामने आया है पूर्व अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर की तरफ से। तो देखिए ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप युद्ध को नहीं रोक सकते, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बावजूद नहीं रुकेगा ये युद्ध, ये पूर्व सांसद का दावा है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं बदलेगा यूक्रेन का रुख, ट्रंप की बात मानने को मजबूर नहीं है जेलेंस्की, और यूक्रेन में यूरोप की मदद से युद्ध जारी रहेगा। यूरोप के पास रूस को हराने की पूरी ताकत है, अमेरिका के पूर्व सांसद एडम किंजिंगर का यह दावा है।